राजस्व समिति की मासिक बैठक का आयोजन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को किया गया। वहीं आयोजित राजस्व समिति की मासिक बैठक में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। राजस्व संबंधी से लेकर भूमि मोटेशन, इसके अलावा कटी से लेकर किरतपुर, बहादुरपुर, बहेड़ी, बेनीपुर, दरभंगा सदर, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, हनुमान नगर और अन्य दरभंगा जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिया गया। जहां काम बचा हुआ है उसकी समीक्षा भी करते हुए इसे जल्द से जल्द कार्य को समय निष्पादन करने को कहा गया। राजस्व समिति की मासिक बैठक के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बैठक की अध्यक्षता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने की और साथ ही अन्य कई पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। मखनाई वाला हाँ, उसी ने लोक शिकायत में जो है ना केस पेंडिंग है कि भूमि माफियाओं सबका निगाह है वहाँ पर स्कूल के जमीन को हड़पने के लिए, तो उसका जो है सो म्यूटेशन करवा देना है 100% स्कूल के नाम पर, चूंकि सब 13 एकड़ का केवाला है वहाँ पर, और म्यूटेशन करने के बाद हमको रिपोर्ट कीजिएगा तभी हम केस समाप्त करेंगे। वो तो आपका 97% तो कम से कम कीजिए सब लोग। अब नेक्स्ट सब नोट कर लेंगे आप। 120 मामले जो पेंडिंग है। केवटी में 73 मामले पेंडिंग है। किरतपुर में 24 मामला पेंडिंग है। बहादुरपुर 83 मामला पेंडिंग में है। बहेड़ी में 144 मामला। बेनीपुर में कम है, बहुत कम है, पूरे जिले में सबसे कम हमको लगता है बेनीपुर में है, मात्र 6 है। उसका बिरौल में भी कम है थोड़ा सा, 24 है, लेकिन इसको डिस्पोज कर देंगे दरभंगा सदर में ठीक है, कम है, 26 है। 2 दिन का है सर। हाँ, गोड़ा में भी ठीक है, 10 है, ज्यादा नहीं है। तो उसी सब नोट कर दी, इसको डिस्पोज जाने के बाद देख लेंगे क्या स्टेटस है, उसके डिस्पोज कर देना है। तो घनश्यामपुर में 57 है, नोट कर लेंगे आप। हनुमान नगर में 79 है। आयाघाट में 29 है। आपका भी कम है जी, 95.83% एवरेज से। आज 153 सर रामदास में आज हो जाएगा। और 178 से 14 दिन बना। टोटल पेंडिंग मामला है 1852, 21 दिन से अधिक है 1068, और 63 दिन से अधिक है 69 मामला पेंडिंग। इसके क्या दिक्कत है? 69 में क्या स्थिति है सर? ये हो जाएगा सब डिस्पोज सर। उसको कराइए जहाँ आपके यहाँ ज्यादा पेंडिंग है। बहेड़ी आपका टोटल डिस्पोजल है आपको 96.01%। आपके यहाँ पेंडिंग है 1852। उसको कराइए, आपके यहाँ भी ज्यादा पेंडिंग है, देख लीजिए। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर के शुभ उद्घाटन के अवसर पर मिथिला नगरी दरभंगा से भार भेजने का निर्णय लिया गया है। इन्हीं तमाम बातों की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया मिर्जापुर दरभंगा में गुरुवार को। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद रहे। राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर मंदिर के इस शुभ उद्घाटन में मिथिला के इस नगरी दरभंगा से भार भेजने का काम किया जा रहा है। और इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि जगत जननी मां सीता की धरती से प्रभु श्री राम का जो अयोध्या मंदिर में निर्माण कार्य पूरा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है, उससे पूर्व संपूर्ण मिथिला में खुशी की लहर है। और इस अवसर पर संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई है। मिथिला की परंपरा के अनुसार 56 प्रकार का भार सजाकर भेजा जाएगा। वहीं सांसद ने कहा कि मां सीता मिथिला की बेटी है, तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है और इसको लेकर मिथिला क्षेत्र की इस नगरी दरभंगा से भार भेजने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी गई।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जगत जननी जानकी जगदम्बा सीता के धरती से प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य स्वरूप में जो अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी का उसका उद्घाटन होने वाला है, उससे पूर्व संपूर्ण मिथिला में खुशी की लहर है और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से विभिन्न तरह की तैयारियां की गई है। आज उसी के क्रम में राजस्थानी विप्र मंडल के द्वारा मिथिला के परंपरा के अनुसार 56 प्रकार की इन्होंने जो भार सजाने का काम किए हैं। सबसे पहले तो हम इनको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। इन्होंने मिथिला की धरती पर यह ऐसा भव्य रूप में आपने मेहनत करके किया है। वहीं मां जगदम्बा सीता जो मिथिला की बेटी है, 500 साल से बेघर थी और हम लोग जाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, शपथ राम की खाता हूं, और आज तक कोई सरकार राम लला के मंदिर पर किसी प्रकार बल्कि कमेंट करने के काम लोग करते थे। तारीख न बताइए, तारीख कब होगा। आज तारीख लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। जो पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे हैं, जो 22 जनवरी को घर में दिया जलावे, स्वच्छता कार्यक्रम चलावे और विभिन्न प्रकार से वहां पर परम पूज्य राम भद्राचार्य जी के द्वारा अयोध्या में 14 तारीख से भव्य स्वरूप में यज्ञ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होने जा रहा है और समापन प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग यहाँ से मिथिला के क्षेत्र से यज्ञ सामग्री भी लेकर के जा रहे हैं, जो मिथिला का सामान से वहां पर आहुति दिया जाए। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में सफलता के बाद शिक्षा विभाग के आदेश पर दरभंगा जिला में 3 जनवरी से चयनित विद्यालय अध्यापक का बायोमेट्रिक सत्यापन चल रहा है। उसी क्रम में 10 जनवरी को बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया, जिसमें एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया। जिसके बाद मौके पर तैनात प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शिवशंकर कुमार ने लहरियासराय थाना को लिखित आवेदन देते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। बताते चले कि शिक्षक देवेंद्र कुमार महतो मध्य विद्यालय खड़ाड़ी बालक बहेड़ी में अध्यापक के रूप में योगदान और कार्यरत थे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शिवशंकर कुमार ने आवेदन के माध्यम से बताया है कि बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक के बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान फर्जी विद्यालय अध्यापक देवेंद्र कुमार महतो को पकड़ा गया है। आधार संख्या, आईडी क्रमांक संख्या इत्यादि का बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ और न ही फोटो का मिलान हुआ। पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि उनके साथ आए एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम नवीन कुमार है, वो फर्जी अध्यापक देवेंद्र कुमार महतो की जगह पर परीक्षा पर बैठे थे। वहीं उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि जिसे नवीन कुमार ने भी लिखित रूप से स्वीकार किया है कि वो देवेंद्र कुमार पिता राम अवतार महतो की जगह पर परीक्षा में बैठे थे। बायोमेट्रिक सत्यापन के क्रम में यह भी पाया गया कि नवीन कुमार ही परीक्षा में बैठे थे, उनका फोटो का भी मिलान हो गया है। साथ ही प्रधान अध्यापक के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बायोमेट्रिक मिलान के दौरान जिस व्यक्ति का फोटो का मिलान हुआ है वो व्यक्ति विद्यालय में कार्यरत नहीं था। साथ ही फर्जी शिक्षक और उनके सहयोगी के पास से 3,39,000 रुपए भी पाया गया है। तमाम बातों पर हमने बात की है देवेंद्र कुमार महतो, फर्जी शिक्षक से लेकर नवीन कुमार, शिवशंकर कुमार, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, इन तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। अभी आपके यहाँ पे
ये बायोमेट्रिक जो बीपीएससी वाला हो रही है उसमें फर्जीवाड़ा धरा गया और कैंडिडेट के साथ एक डेमो माने जो है फर्जी जो परीक्षा दिए हुए थे वो भी उनके साथ थे। वो बायोमेट्रिक के अर्थे में ये पकड़ा गया। नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। सही से जवाब दो। इधर किनको लेके आए थे आप ये अपने जगह पे? जी किनको लेके आए थे आप? मैं अकेला आया था सर इसको। ये कौन है आपके साथ जो है? वो आए थे यहाँ वो आप उनको थंब इम्प्रेशन के लिए लाए थे ना? मानदेय कमीशन अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़दौल प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला दरभंगा की ओर से धरना स्थल लहरियासराय में एक दिवसीय धरना दिया गया गुरुवार को। वहीं धरना दे रहे लोगों ने के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इन लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन पूरे बिहार के सभी जिले मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। शेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार वन राशन वन नेशन के तहत काम करती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी सेवा घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भी कई बातों की इन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष महोदय और महासचिव के नेतृत्व में हो रहा है। हम लोग को 8 सूत्री मांग है। 15 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को मानदेय दीजिए, संतोषजनक मानदेय होना चाहिए या वेतनमान होना चाहिए जो अन्य राज्य में हो गया, लेकिन बिहार सरकार किए कि साप्ताहिक छुट्टी नहीं। सरकारी कर्मचारी भी है, उसको भी महीना में 4 रोज छुट्टी है। हम लोग को 1 सेकेंड का छुट्टी नहीं है। यदि मेरे घर पर कोई पदाधिकारी आ जाए और हम 5 मिनट के लिए बाथरूम जाएंगे, उसमें भी स्पष्टीकरण निकल जाता है कि आपके घर पर गए थे, आपका दुकान बंद है। हम भागीरथ पासवान कुशेश्वर संघ कुशेश्वर स्थान 25 से बोल रहे, जिला कमेटी के सदस्य। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का जो है सो पूरा ऑल बिहार में हर जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पूरा ऑल इंडिया में। और हम लोगों का मानदेय कमीशन सरकारी नौकरी के लिए हम लोग यह जो है सो आज का धरना का आयोजन 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम लोगों को सरकार वन राशन वन नेशन के तहत काम कराती है और हम लोगों को कमीशन जो है वन नेशन की है। अन्य प्रदेशों सब में 200 रुपया 300 रुपया कमीशन है, 250 रुपया है, कहीं कहीं 30-30 हजार मानदेय है, कहीं सरकारी सेवा घोषित है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के यहाँ सरकारी सेवा घोषित करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो है सो बहाली में कोई एज सीमा नहीं है। अनुकंपा में जो है 56 वर्ष 58 वर्ष एज सीमा निर्धारित कर दिया है, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए यह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन मतलब साप्ताहिक बंदी के लिए दे रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन दुकान को एकाएक जो आप रद्द करते हैं सो नहीं पाएगी, पहले आप सस्पेंड कीजिए। ये सब हम लोगों का 8 सूत्री मांग आज विगत 15 वर्ष से 2008 से चला आ रहा है। हम लोगों का मांग नहीं माना है। उसी मांग को लेकर हम लोग पुनः 1/1/24 से पूरा ऑल इंडिया स्ट्राइक पर फेयर प्राइस एसोसिएशन है। जब तक मांग नहीं मांगेगा तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। झारखंड की सरकार और बंगाल सरकार मांग मान लिया है, वहाँ हाँ चल रही है। सरकार के कान पर जू नहीं देख रहा है, नौकरी देगा उसमें इसको ये 50,000 दिखाई नहीं दे रहा है। अंधी बहरी सरकार को हम लोग को उसको काम करने के लिए। जी अपना परिचय दीजिए। राजीव कुमार चौधरी, जिला महामंत्री दरभंगा।